गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने क्लास 8th में व्याकरण के पाठ 7 का अध्ययन शुरू किया था। आज की इस वीडियो में हम उसी पाठ को आगे अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पिछले वीडियो में हमने कर्ता कारक तक इस पाठ का अध्ययन कर लिया था। तो आगे हमारा कर्म कारक। कर्म कारक द्वितीया विभक्ति। कर्म कारक किसे कहते हैं? किसी क्रिया का कर्ता जिस वस्तु को सबसे अधिक चाहता है, यानी कि कर्ता जिस भी वस्तु को सबसे अधिक चाहता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। इसका चिन्ह को होता है। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। जैसे कर्ता का क्या होता है? ने, और कर्म का को। ठीक है। जैसे बालय दुग्धम इच्छति, बालक दूध चाहता है। इस वाक्य में कर्ता कौन है? बालक। और बालक की सबसे अधिक इच्छा दूध की है। ठीक है। अतः यहाँ पर दूध क्या है? कर्म कारक है। और कर्म कारक में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ये आपको पता ही है। तो जितने भी कारक हैं, जो कारक जिस नंबर पर आता है उसमें वही विभक्ति प्रयोग की जाए। जैसे कर्ता कारक पहले नंबर पर आता है तो कर्ता में प्रथम विभक्ति लगती है। कर्म कारक दूसरे नंबर पर आता है तो कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है? द्वितीय विभक्ति। ठीक है। तो ये एक याद रखने का तरीका है, किस कारक में कौन सी विभक्ति लगती है। ठीक है। उदाहरण है जैसे इसका, राम है फलम खादती, राम फल खाता है। तो यहाँ पर कर्म कारक क्या है? फल, क्योंकि राम क्या चाहता है? फल को चाहता है इस वाक्य में। और दूसरा है गोपाल है पुस्तकम पढ़ती, गोपाल पुस्तक पढ़ता है तो इसमें कर्म है हमारा पुस्तकम। सोहन दुग्धम पीबती, सोहन दूध पीता, इसमें कर्म कारक क्या है? दुग्धम। और मोहन हरिम भजती, मोहन हरि को यानी भगवान का भजन करता है तो इसमें कर्म कारक क्या है? हरिम। तो इन सभी कर्म कारकों में फलम, पुस्तकम, दुग्धम, हरिम, इन सभी में क्या लगी हुई है? द्वितीय विभक्ति लगी हुई है। ठीक है। उसके बाद है हमारा द्वितीय विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति, यानी कि उपपद विभक्ति के अनुसार द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ कहाँ पर किया जाएगा। कर्म कारक में तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया ही जाएगा। इसके अलावा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग कहाँ पर किया जाएगा? उपपद विभक्ति के नियम के अनुसार। तो पहला जो है आपका शब्द दिए गए हैं, उभयतः, अभीतः, प्रीतः, सर्वतः, धिक। ठीक है। समया, निक्सा आदि के योग में द्वितीय विभक्ति, द्वितीय उपपद विभक्ति होती है। यानी कि जहाँ पर ये शब्द वाक्य में प्रयोग किए जाएंगे तो इनके योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। जैसे पहला आपका शब्द है उभयतः, उभयतः क्या होता है? दोनों ओर। जैसे विद्यालयम उभयतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के चारों ओर, दोनों ओर, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष है। ठीक है। तो अगर हम वाक्य को हिंदी में देखें तो विद्यालय के दोनों ओर, ठीक है, तो का के की जो होते हैं इस संबंध के निशान होते हैं, चिन्ह होते हैं, और संबंध में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कारक विभक्ति के अनुसार तो यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का योग बनता है, लेकिन यहाँ पर विद्यालयम, विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उभयतः शब्द जो होता है उसका नियम है कि उभयतः शब्द के साथ या उभयतः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। ठीक है। तो इसी कारण यहाँ पर द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार अभीतः, अभीतः का अर्थ भी होता है दोनों ओर, इसके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे विद्यालयम अभीतः वृक्षाः सन्ति, विद्यालय के दोनों ओर वृक्ष हैं। प्रीतः, प्रीतः क्या होता है? चारों ओर, तो इसके योग में भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे ग्रामम प्रीतः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों ओर खेत हैं। क्षेत्राणि क्या होता है? खेत। सर्वतः चारों ओर, सर्वतः चारों ओर, इसके साथ भी द्वितीय। जैसे नगरम सर्वतः वृक्षाः सन्ति, नगर के चारों ओर वृक्ष हैं। आगे आपका धिक शब्द, धिक का अर्थ होता है धिक्कार, किसी को धिक्कार देना। अगर कोई गलत कार्य कर रहा है तो उसको धिक्कारना। जैसे धिक मूर्खम, मूर्ख को धिक्कार है। धिक दुष्टम, दुष्ट को धिक्कार है। ठीक है।
और एक यहाँ पर शब्द आता है हा। हा का अर्थ भी क्या होता है? धिक्कार। तो धिक के स्थान पर हम हा शब्द का भी अगर आपको प्रयोग मिले तो वहाँ पर भी आपको द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, जैसे इसी वाक्य में आपका बन जाएगा हा मूर्खम हा दुष्टम। मूर्ख को धिक्कार है, दुष्ट को धिक्कार है। ठीक है, उसके बाद आपका समया। समया का अर्थ होता है समीप। तो ग्रामम, जैसे ग्रामम समया नदी बहती, गांव के समीप नदी बहती है। ठीक है, इसी प्रकार निक्सा का अर्थ भी होता है समीप। इनके साथ भी द्वितीय व्यक्ति का योग बनता है। ग्रामम निक्सा नदी बहती, गांव के पास नदी बहती है। ठीक है, उसके बाद हमारा है अगला शब्द विना के योग में। विना शब्द के योग में द्वितीय, तृतीय और पंचमी उपपद विभक्ति आती है। तो विना के साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग भी किया जा सकता है, तृतीय का भी और पंचमी का भी। इन तीनों में से किसी भी व्यक्ति का प्रयोग करके हम वाक्य बना सकते हैं। जैसे आपका वाक्य बना यहाँ पर ग्रामम विना कुतः मुक्ति, ज्ञानम विना कुतः मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ। ठीक है, तो यहाँ पर विना के साथ ज्ञानम में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ज्ञानम शब्द में। ठीक है, और उसके बाद तृतीय के साथ तृतीय का प्रयोग करके बना गया एक वाक्य ज्ञानेन विना कुतः मुक्ति। यहाँ पर ज्ञानेन में तृतीय व्यक्ति लगा दिया, क्योंकि विना के साथ हम द्वितीय, तृतीय, पंचमी तीनों में से कोई भी व्यक्ति लगा सकते हैं। अगला वाक्य पंचमी विभक्ति में बनाया गया है ज्ञानात विना कुतः मुक्ति, ज्ञान के बिना मुक्ति कहाँ। ठीक है, तो विना के साथ हम द्वितीय, तृतीय व पंचमी विभक्ति लगाकर वाक्य बना सकते हैं। ठीक, अगला हमारा है अधि उपसर्ग पूर्वक। सिंह स्था, सिंह का अर्थ होता है सोना, ये धातु है सिंह। स्था ठहरना यानी रुकना, और आस बैठना। तो इन धातुओं के साथ इन धातुओं के साथ यदि अधि उपसर्ग लगा हो, ठीक है, सिंह स्था और आस धातु के साथ यदि अधि उपसर्ग लगा हो तो उसके साथ द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, जैसे सह पर्यंकम अधिशेते, वह पलंग पर सोता है। तो पर्यंकम का अर्थ होता है पलंग। तो अगर वाक्य को हिंदी के अनुसार हम देखें, पलंग पर आया हुआ, इसके साथ में और पर आपके सप्तमी के चिन्ह होते हैं, और सप्तमी, ठीक है, यानी कि अधिकरण के चिन्ह होते हैं, और अधिकरण में सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर पलंग में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है पर्यंकम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अधिशेते, तो क्योंकि यहाँ पर सिंह धातु अधि उपसर्ग के साथ आई है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद है हमारा राजा सिंहासनम अधितिष्ठति, राजा सिंहासन पर बैठता है। तो यहाँ पर जो स्था धातु है वो अधि उपसर्ग पूर्वक स्था धातु का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर सिंहासन में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। नहीं तो सिंहासन में पे पर लगने से सप्तमी व्यक्ति का प्रयोग होना था। ठीक है, अगला वाक्य है हमारा राजा सिंहासनम अध्यास्ते, यहाँ पर अधि उपसर्ग पूर्वक आस धातु का प्रयोग किया गया है, इसका अर्थ भी है बैठता है। ठीक है, राजा सिंहासन पर बैठता है, तो यहाँ पर भी सिंहासन में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला बिंदु है अंतरा। अंतरा का अर्थ होता है बीच में। ठीक है, बीच में अंतरेण, अंतरा और अंतरेण के योग में, अंतरेण का अर्थ होता है विषय में, अतिरिक्त या फिर बिना। ये तीन अर्थ इसके होते हैं, किसी के विषय में, किसी से अतिरिक्त या फिर बिना। इन दोनों शब्दों के साथ भी कौन कौन शब्द? अंतरा और अंतरेण। अंतरा अंतरेण के साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे त्वाम माम अंतरा सुरेश अस्ति, तेरे और मेरे बीच में सुरेश है। ठीक है, तो त्वाम में भी द्वितीय लगा दी, माम, जिसके भी बीच में कोई भी वस्तु या व्यक्ति होगा तो उन दोनों में क्या होगा? द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होगा। जैसे त्वाम और माम, इन दोनों में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। त्वाम माम अंतरा सुरेश अस्ति, तेरे और मेरे बीच में सुरेश है।
ठीक है, जो बीच में है उसमें हमने प्रथमा विभक्ति रखनी है, वो कर्ता कारक ही रहेगा। अगला है हमारा जैसे अंतरेण, विद्याम अंतरेण न सुखम, विद्या के बिना सुख नहीं। तो यहाँ पर अंतरेण शब्द विना के अर्थ में प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो इसलिए विद्या में द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये था आपका द्वितीय विभक्ति के उपपद विभक्ति के नियम। इसके बाद हमारा आता है अगला कर्ण कारक। ठीक है, तो कर्ण कारक किसे कहते हैं? कर्ण कारक होता है हमारा जिसकी सहायता से कार्य किया जाता है या क्रिया की जाती है, उसे हम कर्ण कारक कहते हैं, जिस साधन की सहायता से। तो यहाँ पर परिभाषा दी गई, जिस साधन की सहायता से कोई कार्य संपन्न होता है, यानी पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है, उसे कर्ण कारक कहते हैं। इसका विभक्ति चिन्ह से या के द्वारा होता है। इसका आपको पता है, कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा। कर्ण कारक में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग होता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि जो कारक जिस भी नंबर पर आता है उसमें उसी व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो कर्ण कारक तीसरे नंबर पर आता है। ठीक है, पहले पे आता है आपका कर्ता, यहाँ पर कर्म, फिर आता कर्ण। तो कर्ण में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग करेंगे? तृतीय। तो ये एक याद रखने का तरीका है। जैसे हमारा उदाहरण है, सह कलमेन पत्रम लिखती, वह कलम से पत्र लिखता है। तो यहाँ पर लिखने का कार्य किससे संपन्न हो रहा है? कलम से। तो कलम में इसलिए यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, क्योंकि कलम क्या है? कर्ण कारक है। ठीक है, स हमारा कर्ता कारक, इसमें प्रथम व्यक्ति लगाई गई है। और इसी में आपका जो पत्र आपसे पूछे, तो पत्र क्या है आपका? पत्र आपका क्या है? कर्म कारक है, इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आगे जैसे बालक है कंदुकेन क्रीडती, बालक है कंदुकेन क्रीडती, बालक गेंद से खेलता है। तो खेलने का कार्य किससे हो रहा है? गेंद से। तो गेंद क्या है? हमारा कर्ण कारक है, इसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। ठीक है, उसके बाद अगला वाक्य है, राम है रावणात राम है रावणम बाणेन हंती। राम बाण से रावण को मारता है। तो यहाँ पर जो मारने का काम है वो किससे हो रहा है? बाण से। तो बाण क्या हमारा? कर्ण कारक है, इसलिए इसमें तृतीय लगाएगी। इसी प्रकार अश्व है पादई धावती, घोड़ा पैरों से दौड़ता है। ठीक है, तो दौड़ने का कार्य घोड़ा किससे करता है? पैरों से। तो पादई। ठीक है, पादई ये आपका तृतीया का बहुवचन है। पादई तृतीया का बहुवचन है। तो यहाँ पर बहुवचन क्यों लगाया? क्योंकि घोड़े के पैर कितने होते हैं? 4 होते हैं, और 4 शब्द हमारा किस में आता है? बहुवचन में। तो इसलिए यहाँ पर तृतीया का बहुवचन लगाया, पादेन पादाभ्याम पादई। ठीक है, अगला हमारा है नृप है वायुयानेन याति, राजा वायुयान से जाता है। तो यहाँ पर जाने का काम किससे करा? राजा वायुयान से। तो जहाज से यानी वायुयान से, हवाई जहाज से। तो इसलिए यहाँ पर वायुयान में कौन सी व्यक्ति लगाई गई है? तृतीय। ठीक है, आगे हमारे फिर तृतीय उपपद विभक्ति के नियम हैं। कहाँ कहाँ पर तृतीय उपपद विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा? तो सबसे पहला हमारा बिंदु है, सह साकम सार्धम विना अलम। ये शब्द दिए गए, सह जिसका अर्थ होता है साथ में, साकम का अर्थ भी साथ में होता है, और सार्धम का अर्थ भी साथ में होता है। इन तीनों का अर्थ होता है साथ में। विना का आपको पता ही है, द्वितीय व्यक्ति में आपका कहा था विना के साथ। विना का अर्थ होता है बिना, के बिना। इसके साथ द्वितीय, तृतीय व पंचमी तीनों विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसके बाद हमारा शब्द है अलम। अलम का अर्थ होता है बस। बस यानी कि किसी काम को करने से रोकना, किसी काम को करने की मनाही करना, रोकना। जैसे झूठ मत बोलो। ठीक है, झूठ मत बोलो, शोर मत करो। ठीक है, यानी कि मना करना। ठीक है, अलम के साथ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग भी किया जाता है, लेकिन वहाँ पर इसका अर्थ होता है पर्याप्त। ठीक है, ये भी आपने ध्यान रखना है, चतुर्थी विभक्ति में भी आएगा ये वाक्य। तो पर्याप्त अर्थ में जब अलम आएगा तो चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, लेकिन जब मना करने के अर्थ में आएगा, किसी काम को मना करने के अर्थ में, रोकने के अर्थ में,
तो वहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया, जैसे शोर मत करो, झूठ मत बोलो, ठीक है, यहाँ मत खड़े हो, यहाँ मत बैठो। इस प्रकार से यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे आपका वाक्य है सह, पहले आपका सह से बना, सह क्या होता है साथ में। सीता रामेण सह वनम गस्ती, सीता राम के साथ वन में जाती है। तो यहाँ पर जो सह शब्द है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, राम के साथ। तो इसलिए राम में कौन सी व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, तृतीया का, ठीक है। किसका प्रयोग किया गया, तृतीया का। अगर हम हिंदी के अनुसार देखें तो राम के साथ का के की हमारे षष्ठी के निशान है, तो राम में षष्ठी व्यक्ति का प्रयोग होना था, लेकिन सह शब्द जिस शब्द के साथ प्रयोग किया जाएगा उसमें तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये उपपद विभक्ति का नियम है। तो इसलिए राम में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। उस प्रकार आपका दूसरा वाक्य है साकम, इसका अर्थ भी क्या होता है, साथ में। यही वाक्य में आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे सीता रामेण साकम वनम अगच्छत, सीता राम के साथ वन में गई, ठीक है। तो यहाँ पर सह के स्थान पर साकम का प्रयोग कर दिया, लेकिन दोनों का अर्थ सेम ही है, ठीक है, और दोनों का नियम भी सेम है, दोनों में ही तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। इसी प्रकार सार्धम, सार्धम का अर्थ भी क्या होता है, साथ में। तो इसमें के साथ भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे सह साधुना सार्धम गस्ती, वह साधु के साथ जाता है। तो यहाँ पर साधु में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया, साधुना, ठीक है। तो यहाँ भी क्यों किया गया है, सार्धम शब्द के कारण, ठीक है। अगला हमारा वीणा, वीणा का हमने उदाहरण पहले भी द्वितीय व्यक्ति में पढ़ा था। वीणा के साथ द्वितीय, तृतीय और पंचमी तीनों व्यक्तियों का प्रयोग हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करके बनाया गया, जैसे ज्ञानेन विना जीवनम शून्यमस्ति, ज्ञान के बिना जीवन शून्य है, बेकार है। तो ज्ञानेन में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, विना पद के प्रयोग के कारण, ठीक है। यहाँ पर हम ज्ञानम लगाकर भी वाक्य बना सकते हैं और ज्ञानात लगाकर भी वाक्य बना सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार हमारा ज्ञानेन विना पुरुष पशुवत अस्ति, ज्ञान के बिना पुरुष या मनुष्य पशु के समान है। तो यहाँ पर तृतीय लगाई है ज्ञान, ज्ञानेन शब्द में विना शब्द के कारण, ठीक है। अगला हमारा है अलम, अलम यानी कि बस, जो मैंने आपको बताया था बस। अलम का अर्थ होता है बस, बस यानी कि वो साधन जो आपकी बस होती है वो नहीं, इसका अर्थ है मना करना, किसी काम को करने से मना करना, ठीक है। जैसे अलम हसीतेन, मत हंसो। अलम विषादेन, दुखी मत हो। अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, ठीक है। अलम मिथ्या भाषणेन, बेकार मत बोलो, ठीक है। तो इस प्रकार जब भी किसी काम को करने से मना किया जाएगा वहाँ पर अलम शब्द का प्रयोग किया जाता है, और अलम के साथ उस कार्य में तृतीय व्यक्ति प्रयोग की जाती है जिस काम को करने से मना किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है शरीर के जिस अंग में विकार हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तृतीय व्यक्ति का, कि शरीर के जिस अंग में विकार हो उसमें भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, इसको आपने ध्यान रखना है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है। तो जैसे हमारा है विकार का अर्थ होगा अगर हम मनुष्य किसी शरीर के अंग में कमी है, जैसे कोई पैर से लंगड़ा है, सिर से गंजा है, आँख से काना है, पीठ से कुबड़ा है या हाथ से टुंडा है, तो उस विकार वाले अंग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा जो उसका अंग खराब है, ठीक है। सीधी सी बात है कि मनुष्य का जो, अगर किसी मनुष्य कोई अंग खराब है तो उस खराबी वाले अंग में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे हमारा उदाहरण है पहला, सह पादेन खंजस्ती, वह पांव से लंगड़ा है। तो यहाँ पर पैर में उसके विकार हैं, कमी है, खराबी है, तो इसलिए पैर में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। पादेन खंजस्ती। राम शीर्षा खलवाट अस्ति, राम सिर से गंजा है, तो उसके सर के बाल है जो
उड़ गए हैं, वो गंजा है, तो उसके सिर में विकार है, इसलिए सिर में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है। खलवाटा का अर्थ होता है गंजा। अगला हमारा वाक्य है मोहने कर्णाभ्याम बधिर अस्ति। तो यहाँ पर एक बात और आपको ध्यान रखनी है, यहाँ पर आपका देखो जैसे यहाँ पर आया है, ऊपर वाले दोनों वाक्य में पादेन आया था, का पादेन तृतीया का एक वचन है, क्योंकि जो लंगड़ा होता है वो एक पैर से होता है, ठीक है। दूसरा सिरसा, सिर आपका एक होता है, इसलिए तृतीया का एक वचन प्रयोग किया गया है। लेकिन अगर कोई बहरा है तो वो दोनों कानों से होता है, न कि एक कान से, ठीक है। ठीक है, अगर एक कान में कमी है तो एक कर्णेन हम एक तृतीया के एक वचन लगा देंगे। एक कोई एक कान से भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगर एक कान से बहरा है तो तृतीया का एक वचन हम लगा सकते हैं। अगर वो दोनों कानों से बहरा है तो फिर हम तृतीया का द्विवचन लगाएंगे, जैसे यहाँ पर प्रयोग किया गया कर्णाभ्याम। कर्णाभ्याम क्यों प्रयोग किया गया है? क्योंकि वो दोनों कानों से बहरा है, मोहन कानों से बहरा है, ठीक है। अगर इस प्रकार का वाक्य होगा मोहन एक कान से बहरा तो कर्णेन आएगा, फिर उसका मोहन कर्णेन बधिर अस्ति। अगर वो दोनों कानों से बहरा तो मोहन कर्णाभ्याम बधिर अस्ति, ठीक है। अगला वाक्य है सोहन नेत्रेण काण अस्ति। सोहन आँख से काना है, तो यहाँ पर उसकी एक आँख में खराबी है, तो नेत्रेण तृतीया का एक वचन प्रयोग किया गया है। अगर वो दोनों आँखों से उसकी खराब होती तो फिर वो काना नहीं, वो अंधा हो जाएगा, और आपका वाक्य बनेगा, फिर आपका वाक्य बनेगा क्या? सोहन नेत्राभ्याम अंध अस्ति। सोहन दोनों आँखों से अंधा है, आँखों से अंधा है लिख सकते हैं, या दोनों आँखों से अंधा है, ठीक है। फिर वहाँ पर तृतीया का द्विवचन प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि अगर दोनों आँख खराब हैं तो दो द्विवचन हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। अगर एक अंग खराब है तो तृतीया का एक वचन लगाएंगे, अगर दोनों खराब हैं तो तृतीया का द्विवचन हम लगाएंगे, ठीक है। दो से ज़्यादा तो किसी को होते ही नहीं। अगला वाक्य हमारा बिंदु है प्रकृति प्राय गोत्र आदि शब्दों का प्रयोग हेतु कारण के रूप में होने पर इनके साथ तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जैसे प्रकृति के अर्थ में, प्राय के अर्थ में, या फिर गोत्र, गोत्र जो हमारा होता है, जो गोत्र हम अपने नाम के पीछे लगाते हैं, जैसे भारद्वाज है या किसी का कोई भी गोत्र है, तो उस गोत्र अर्थ में भी हम क्या लगाते हैं? तृतीय व्यक्ति प्रयोग करते हैं। जैसे पहला हमारा है प्रकृति के अर्थ में, जैसे प्रकृति होती है किसी का स्वभाव है, स्वभाव से कोई शरीफ है या बदमाश है, सुंदर है, ठीक है, कोमल है किसी का स्वभाव, तो इस प्रकार के वाक्यों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। जैसे रमेश है प्रकृत्या या स्वभावेन वा, प्रकृति से या स्वभाव से, वा का अर्थ होता है अथवा। सुंदर है, सुंदर है, रमेश स्वभाव से सुंदर है, तो उसका स्वभाव कैसा है? वो सुंदर है स्वभाव से। तो यहाँ पर प्रकृति और स्वभाव, इन दोनों शब्दों को में से हम एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने दोनों शब्दों का प्रयोग एक साथ करके दिखा दिया, वा शब्द लगा करके। तो प्रकृति का प्रयोग भी कर सकते हैं, प्रकृत्या हो जाएगा, प्रकृत्या या स्वभावेन, दोनों में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया गया है, ठीक है। अगले है हमारा प्रायण याज्ञिक है, प्राय यज्ञ करने वाला है, वह प्राय मतलब नित्य यज्ञ करने वाला है, नित्य अर्थ में इसका प्रयोग किया गया है। तो प्रायण याज्ञिक है, तो प्रायण में यहाँ पर तृतीय व्यक्ति लगाई गई है। अहम गोत्रेण भारद्वाज अस्मि, मैं गोत्र से भारद्वाज हूँ, तो उसने अपना गोत्र बताया है, तो यहाँ पर गोत्र शब्द में तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई, ठीक है। अगला हमारा बिंदु है जब कोई व्यक्ति किसी विशेष चिन्ह से पहचाना जाए तब उस चिन्ह विशेष में तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाए। किसी निशान से अगर हम किसी को पहचान लें, जैसे कोई बालक बैग लिए जा रहा है स्कूल का, तो हम पहचान सकते हैं कि वो छात्र है, ठीक है, ठीक है। अगर किसी ने जैसे लंबी लंबी जटाएं या भगवा वस्त्र पहने हुए हैं, जटाएं रखी हुई हैं, मालाएं पहनी हुई, तो हम पहचान सकते हैं कि वो कोई सन्यासी है। तो इस तरह से अगर किसी निशान से कोई पहचाना जा सकता है तो उसमें भी तृतीय व्यक्ति का प्रयोग किया जाएगा। जैसे हमारा पहला वाक्य है यहाँ पर, सह जटाभि ताप से प्रतीयते,
वह जटाओं से तपस्वी प्रतीत होता है। तो किससे उसकी पहचान हुई? जटाओं से, क्योंकि उसने जटाएं रखी हुई हैं। तो यहाँ पर जटाभी में तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है, क्योंकि जटाएं कोई एक बाल नहीं होता, बहुत सारे हमारे बाल होते हैं, उनसे हमारी जटाएं बनती है। तो इसलिए यहाँ पर तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है। अगला वाक्य है हमारा, सह पुस्तकैहि छात्र प्रतीयते, वह पुस्तकों से छात्र प्रतीत होता है। कोई बालक है, पुस्तकें ली हुई है, तो पुस्तक कौन लेगा? अगर कोई छात्र होगा वही पुस्तकों का प्रयोग करता है। तो यहाँ पर पुस्तकैहि, पुस्तकों से वह छात्र पहचाना जा रहा है। तो पुस्तकों में कौन सी? तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है। ठीक है, तृतीया का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है, पुस्तकैहि। ठीक है, तो इसके बाद हमारा अगला बिंदु है, पृथक विना नाना शब्दों के साथ तृतीया द्वितीया पंचमी। ये पहले तो आपका द्वितीय विभक्ति में आया था विना शब्द, विना के साथ द्वितीया, तृतीया और पंचमी तीन विभक्तियां प्रयोग की जाती है, यहाँ वहाँ पर बताया गया था। लेकिन यहाँ पर और भी शब्द दिए गए, कौन कौन से? पृथक, विना, नाना, ये तीन शब्द दिए गए हैं। इन तीनों के साथ ही द्वितीया, तृतीया और पंचमी, इन तीनों विभक्तियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे हमारा वाक्य है, जलम, जलेन, जलात, ये तीनों इकट्ठे लगा के बता दिए इन्होंने। वा विना मत्स्य न जीवती, यानी कि जल के बिना मछली जीवित नहीं रहती। तो हम वाक्य बना सकते हैं, जलम विना मत्स्य न जीवती, या फिर बना सकते हैं जलेन विना मत्स्य न जीवती, या फिर जलात विना मत्स्य न जीवती। तो तीनों में से हम किसी एक शब्द का प्रयोग करके वाक्य बना सकते हैं। इन्होंने तीनों इकट्ठे एक ही वाक्य प्रयोग करके हमें समझाए हैं। अगला हमारा वाक्य है, सह सब जनेभ्य पृथक वस्ति। पृथक का अर्थ होता है अलग, वह अपने सब जनों से अलग रहता है, मतलब अपने परिवार के लोगों से अलग रहता है। तो सब जनेभ्य, यहाँ पर तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया है, तृतीया व्यक्ति का बहुवचन यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो किस लिए प्रयोग किया? क्योंकि पृथक शब्द यहाँ पर प्रयोग में आया है। तो पृथक शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और अपने लोगों से, तो यहाँ पर उसके परिवार के लोग एक तो है नहीं, बहुत सारे होते हैं परिवार में लोग, इसलिए तृतीया का बहुवचन प्रयोग किया गया। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला बिंदु है, लास्ट बिंदु, तुल्य अथवा समान अर्थ बताने वाले शब्दों के साथ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। यानी कि तुल्य अर्थ में, तुल्य मतलब किसी से किसी की समता की जाती है, समानता बताई जाती है, तो वहाँ पर तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। जैसे दुर्योधनो भीमेन सदृश्य समय, ये तुल्य शब्द अर्थ बताने वाले, तुल्य शब्द का अर्थ बताने वाले शब्द हैं। इनमें से हम किसी एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं वाक्य में। सदृश्य का अर्थ भी होता है तुल्य, समय, तुल्य के समान और तुल्य, ये तीनों शब्द यानी कि के समान अर्थ को प्रकट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर वाक्य तुल्य, दुर्योधनो भीमेन सदृश्य बलवान न आसीत, बलवान न आसीत, दुर्योधन भीम के समान बलवान नहीं था। जो दुर्योधन था महाभारत में, वो भीम के समान बलशाली नहीं था। तो यहाँ पर दुर्योधन की तुलना की गई है भीम के साथ कि वो भीम से कम बलशाली था। तो इसलिए यहाँ पर समानता बताने के लिए सदृश्य, समय, तुल्य, इन तीनों शब्दों में से हम तीनों में से कोई एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमारा वाक्य बन सकता है, दुर्योधनो भीमेन सदृश्य बलवान न आसीत, या फिर दुर्योधनो भीमेन समय बलवान न आसीत, या फिर तीसरा वाक्य हम बना सकते हैं, दुर्योधनो भीमेन तुल्य बलवान न आसीत। ठीक है, तीनों में से कोई एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि तुल्य अर्थ में तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी द्वितीया व तृतीया दो उपविभक्तियों का हमने आज अध्ययन किया है। बाकी की उपविभक्तियों का हम नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।